वेलकम टू ब्लेज़र डेवलपमेंट सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मड ब्लेज़र के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लेज़र बूटस्ट्रैप, जो कि ओपन सोर्स यूआई लाइब्रेरी थी, जिसमें हम एक पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करते हैं। तो मड ब्लेज़र को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डायनामिक डाटा आ रहा हो, तो हमने उसको डिस्प्ले उसको ऐसे डिस्प्ले करवाना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा आ रहा है जिसमें आपके पास कुछ पेरेंट नोड है और उसमें आपने शो करवाने हैं उसमें उसके चाइल्ड नोड। ठीक है, एक पेरेंट नोड है और जब उस पर यूज़र क्लिक करेगा तो वो एक्सपेंड होगा ट्री और उसके चाइल्ड नोड जो है शो होंगे। तो उसके लिए हम जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो ट्री की तरह का एक कंपोनेंट होगा जो कि ट्री की फॉर्म में डाटा शो करवाएगा, रूट नोड और उसके चाइल्ड नोड। तो इस तरह के जो कंपोनेंट हैं वो हमें मिलते हैं मड ब्लेज़र में। तो जैसा भी डाटा हो हम उसके अगेंस्ट उसका जो कंपोनेंट है, जो भी हमें लगे कि ये वाला कंपोनेंट बेस्ट है ये डाटा शो करवाने के लिए, हम वो यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है अपना ये पैकेज मड ब्लेज़र का। तो आप इधर आ जाएं, मैनेज नगेट पैकेज। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करें मड ब्लेज़र और आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना है नेक्स्ट, क्या करना है, अब आपने ये इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट्स में जाके इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद आप, हम वेब असेंबली में इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से वेब असेंबली सेलेक्ट कर लें और इसको कॉपी कर लें और इसको आपने index.html में शो पेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जेएस वेब असेंबली में का प्रोजेक्ट है हमारे पास और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, अच्छा जी, उसके बाद हमने ये ऐड करनी है लाइन प्रोग्राम डॉट सी एस में। यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें ये जो दो कंपोनेंट हैं ये हमने लाजमी ऐड करने हैं अपनी मेन लेआउट में। तो हम देखते हैं लेआउट, मेन लेआउट में यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये दो कंपोनेंट। ठीक है, उसके अलावा ये जो है मड डायलॉग प्रोवाइडर और मड स्नैक बार प्रोवाइडर, अगर आपने डायलॉग यूज़ करना है तो ये उसके लिए है और अगर स्नैक बार यूज़ करना है तो वो उसके लिए प्रोवाइडर लाजमी है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना करने से हमने स्मार्ट ब्लेज़र को इंटीग्रेट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। तो अब इसके कंपोनेंट क्या देखते हैं। तो कंपोनेंट्स पे यहाँ पे आ जाएं आप, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था ब्लेज़र बूटस्ट्रैप में, उसमें भी इस तरह के हमारे पास कंपोनेंट थे, बटन। ठीक है, ये बटन हो गया और इसमें कुछ एडिशनल आपके पास आपको कंपोनेंट मिलते हैं। तो जैसा कि अगर हम इसमें मड ब्लेज़र में बटन को यूज़ करना है तो ये सिंपल कोड है, आप इसको कॉपी कर लो और हम चेक करते हैं कि आया हमारी मड ब्लेज़र जो है वो लगी भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं होम पे। फिर इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और अब इसके आउटपुट देखते हैं। इस तरह के हमें बटन शो होने चाहिए। अच्छा, ये अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। ये देखिए बिल्कुल सेम जो है हमारे पास, जैसे आउटपुट शो हो रही थी इनकी वेबसाइट पे उसी तरह हमारे पास ये शो हो रही है। इसका मतलब ये हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है उसको, मड ब्लेज़र को।
तो इसी तरह जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, मतलब किस तरह के बटन है और उसको कैसे यूज़ करना है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह के ये बटन है, अगर आपको इस तरह का आइकन चाहिए बटन में तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप देखें, इसके साथ प्ले करें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए आप इसको यूज़ करें। इसमें ये देखें जैसे फॉर्म से रिलेटेड कंपोनेंट हैं, ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स है, ऑटो कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। ये भी बेसिकली कंपोनेंट बेस है, तो जस्ट आपने कंपोनेंट को यूज़ करना है, ना कि खुद से आप पूरा एक एलिमेंट बनाओ या पूरा एक यूआई बनाओ। तो जस्ट आपने कंपोनेंट को यूज़ करना है। तो अगर हम किसी और को यूज़ करें यहाँ से, जैसा कि टेबल, अगर आप टेबल देखो, जो आम टेबल है और इनके टेबल में क्या क्या फ़र्क है। तो एक तो ये सिंपल टेबल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई सिंपल डाटा है तो आप उसको ऐसे शो करवा दो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाटा है जो कि आपने शो करवाना है पेरेंट चाइल्ड में, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास एक टेबल। अगर आपने पेरेंट चाइल्ड को शो करवाना है तो अभी देखते हैं उसको। ठीक है, ये चेक बॉक्स आ गया उसके अंदर। अगर आपने ये इस फॉर्मेट में डाटा शो करवाना है, ठीक है, आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। अगर अगर एक आपके पास एक रो है और उसमें आपने मज़ीद कुछ डाटा शो करवाना है, ठीक है, क्लिक होने के बाद, तो आप ये फॉर्मेट ये कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। और इसमें अच्छा, ये ग्रुप वाइज है, मतलब एक ग्रुप है और उसका डाटा है, ठीक है, फिर उसकी तरह दूसरा ग्रुप है और उसका डाटा है। तो ये ग्रुपिंग हो रही है टेबल में, मतलब बहुत रिच जो है फंक्शनलिटी वो आपको यहाँ से इन कंपोनेंट से मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो इजी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।